राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग एडवर्ब करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, एज अ संज्ञा सर्वनाम क्या होता है, और एडजेक्टिव दैट वाज विशेषण। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक दैट वाज एडवर्ब। फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द एडवर्ब दैट व्हाट वी आर लर्निंग इन एडवर्ब। एडवर्ब है क्या, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हम एडवर्ब को पढ़ रहे क्यों है। फर्स्ट थिंग, इसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। क्या बोला जाता है? क्रिया विशेषण, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, अब इसमें कौन कौन हमारा क्या होता है, मॉडिफाई कौन कौन करता है, ठीक है। इसमें होता है वर्ब भी, एडजेक्टिव भी एंड एडवर्ब खुद भी, ठीक है। इसमें तीन लोग काम करते हैं और वो तीनों का नाम ये है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अरे भाई, तीन तीन चीज कैसे लर्न होगी? डेफिनेशन तो हार्ड हो जाएगी हमारे लिए। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा देखो, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। जो ये एडवर्ब का एडी है, ठीक है, इसको समझ लो आप एडी को एडजेक्टिव। यस, we can learn about this by the help of AD and it will pronouncing like adjective. Next thing I am telling about verb and it was simply here verb. तो हमें दो चीज मिल गई, वर्ब भी मिल गया एंड एडजेक्टिव भी मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? एडवर्ब। एडवर्ब तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना, तो समझ में आया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे सेंटेंसेस में यूज हो रहा है। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूं कि इसमें नाउन एंड प्रोनाउन का कोई रोल नहीं होता है। नाउन एंड प्रोनाउन जो होते हैं वो बहुत कम अपना रोल प्ले करते हैं एज इट इज। अगर मैं बात करूं बाकी की, जैसे कि वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया या एडवर्ब हो गया, इनका काम ज्यादा होता है और इनका कोई काम इनमें होता ही नहीं है, क्योंकि ये क्रिया विशेषण के बारे में बताया जाता है, जो कि हमारा क्रिया और विशेषण क्या हो गया, क्रिया वर्ब हो गई और विशेषण हमारा एडजेक्टिव हो गया। और हमने दोनों चीज हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी कि एडजेक्टिव क्या होता है और वर्ब क्या होता है। एज रिलेटेड वो क्लासेस लेने के बाद में अब हम यहाँ पे अंडरस्टूड हो पाएंगे कि हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। सिंपली अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं ना, शी इज क्राइंग, शी इज सो ब्यूटिफुल, ठीक है। हम इस बात करते हैं तो हम लोग उसमें बोलते हैं ना कि यार कितना फास्ट, कितना अच्छा, कितनी ब्यूटीफुल लग रही होगी वो। हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हाउ का होता है, व्हेन का होता है, वेयर का होता है, हाउ मच का होता है, ठीक है। यही क्वेश्चंस होते हैं विच वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है। जो WH फैमिली की आप बात कर लो, चाहे फिर आप हाउ मच की बात कर लो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन ही पुट अप करता है। तो अगर हम लोग इन सब की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सब जो है इस एडवर्ब का एक फॉर्म है, ठीक है, जिन्हें हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करेंगे कि कितना, कैसा, कहाँ, क्यों, ये सब कुछ इसमें आएंगे, ठीक है। आपको समझ में आया इतना कि मैंने क्या बोला कि जो एडवर्ब है उसको सिंपली आप याद रखो, मीनिंग इन द सेंस, अगर आपको डेफिनेशन बोले व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब, क्या होता है एडवर्ब, तो आपको पता चल जाना चाहिए तुरंत कि एडवर्ब होता है क्या है। और किसी को सिखाना है, किसी को लर्न भी करवाना है ना, या खुद को भी लर्न करना है, तो बहुत सिंपल है। एडी मीन्स एडजेक्टिव, वर्ब मीन्स, वर्ब मतलब क्रिया, और अगर दोनों को जोड़ोगी तो एडवर्ब, मतलब कि एक ही वर्ड के अंदर आपको तीनों चीज मिल रही है, ठीक है, ट्रिपल इन वन। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्लस इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं कि कैसे इसको हम समझ पाएंगे, ठीक है। कि एडवर्ब जिसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, या फिर आप कह सकते हो डिस्क्राइब अ वर्ड एंड एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब। इसमें ये आपको वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में सेंटेंस में बताता है, ठीक है। सेकंड थिंग, इट टेल्स हाउ, कितना, रियली, इनफ, टुमारो, हाउएवर, ऑलवेज, नेवर, ऐसे शब्द या फिर और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो ये यूज करता है। और सबसे बड़ी चीज अगर इसकी एक बात है कि ये अपन से क्वेश्चन करता है, दे आंसर द क्वेश्चंस, लाइक वो आंसर करता है क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे एडवर्ब के, वो देख लेते हैं। व्हेन,
कब, हाउ मच, कितना, ऑफन, कितनी बार, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे। सिंपली हम लोग भी करते हैं ना क्वेश्चंस, कभी भी कोई भी बात होती है तो क्वेश्चंस करते हैं ना। और अगर मम्मा हमारी, हम लेट हो जाते हैं, घर पे जाते हैं, तो मम्मा पूछे कितनी देर पहले गया था, अभी आया है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना। यार ओ ये काम कब हुआ, मैं आज स्कूल में एब्सेंट था ना, अच्छा ऐसा हुआ, और क्या क्या हुआ, मुझे भी बताना। तो हम लोग ऐसे डिस्कशंस करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, देन आंसर भी लेते हैं। तो वो सारी चीजें हमारा एडवर्ब भी करता है, ठीक है। एडवर्ब भी पूछता है कितनी जल्दी खा रही थी खाना वो, हाउ फास्ट, हाउ लगाया ना, कितना जल्दी। तो जो चीजों में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है या आप कह सकते हो कन्वर्सेशन है, वही हमारा एडवर्ब है, ठीक है। सिंपली पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली आप समझ पाओगे। एडवर्ब में कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री, ठीक है। अब जो यहाँ क्या मैम, मतलब इसका मतलब तो ये भी लर्न करूं, वो भी लर्न करूं, नहीं, इनसे हम लोग टाइप्स बनाएंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में रखा ताकि आप ज्यादा इजीली अंडरस्टूड हो पाए। कि देखो हमने व्हेन की बात की ना, ठीक है, व्हेन का मतलब होता है कब, है ना, कब हुआ ये काम, मैं नहीं था उस टाइम पर, तो कब नहीं होता, लाइक टाइम पूछ रहा है, कब हुआ, मुझे नहीं पता, कल हुआ था, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो चीजें है ना टाइम में आएगी, कब मतलब टाइम, इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड यहाँ आ जाओ, वापस देखो, यहाँ पर हाउ लिखा है, कैसे, ये सब कुछ कैसे हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर आपको नहीं मतलब बिहेवियर, अरे तू कैसे कपड़े पहन के आया है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे होमवर्क करते हैं, होमवर्क तो एकदम नीट एंड क्लीन होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो बार बार मैं क्या यूज कर रही हूँ, कैसे, ठीक है। तो वो कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा, ठीक है, कैसे। और यहाँ पर कैसे कौन था, हाउ। तो समझ में आया, हमको दो चीज मिली ओनली ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस किए और आपको दो टॉपिक या फिर आप कह सकते हो हमको दो पार्ट्स मिल गए एडवर्ब के। थर्ड पे जाते हैं, कितना और कितनी बार, ठीक है। ऑफन इट मीन्स कितनी बार, तो हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, ठीक है। कितनी बार को हम लोग लिख सकते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार में हुआ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यूज मतलब कितनी बार में वो चीज रिपीट हो रही है या फिर कितनी देर में हुई है, कितनी बार में हुई। तो हम लोग जो चीजें बोलेंगे यहाँ पर ऑफन या फिर हाउ मच का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट की बात करूं, वेयर, कहाँ, कहाँ, अच्छा वहां पर है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, कहाँ पर है तेरी स्कूल, अच्छा वहां है, ओहो फिर तो सही। तो हम लोग वो चीजें यूज करते हैं ना, कहाँ कहाँ कहाँ, तो वो सारी किस में आएगी, प्लेस में ना, क्योंकि हम प्लेस की ही बात करते हैं ना, मेरी स्कूल वहां है, मेरा घर यहाँ है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो हमने क्या यूज किया, प्लेस पर कहाँ, एंड इट विल बी वेयर, कि कहाँ पर है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ कितना, डिग्री, ठीक है। कितना, हमने यहाँ दोनों एक साथ पढ़े थे ना, हाउ मच और ऑफन, कितना और कितनी बार। यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन कर देंगे, यहाँ पर हम दो को डिवाइड कर देंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री जिसमें हम बोलेंगे कितना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की तो हम लोग कहेंगे कितनी बार, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि फर्स्ट थिंग डेफिनेशन लर्न करने का सिर्फ सिंपल पर्पज है, एडवर्ब को उठाओ और एडवर्ब में देखो एडी का मतलब होगा एडजेक्टिव, वर्ब का मतलब होगा वर्ब भी, ठीक है, जिसे हम क्रिया बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में पूरा जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा, इन तीनों को जोड़ के हमारी डेफिनेशन बनेगी। सेकंड थिंग, ये बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने अभी यहाँ पे इतने ही लिखे हैं, जैसे कंटिन्यू हम क्लास करेंगे मैं और बताती हुई चलूंगी आपको। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ एडवर्ब की बात करूं तो एडवर्ब में भी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे, क्या, कितनी बजे, क्या हो रहा है, कहाँ हुआ, ये सब कुछ का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन से हमने हमारे पॉइंट्स याद कर लिए, कितने पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे, टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, इसमें नाउन और प्रोनाउन का कोई रोल ही नहीं होता है, यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट में चलते हैं, वन बाय वन करके पढ़ते हैं तो इजीली आपको अंडरस्टैंड। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर रेफर दैट हाउ डज एन एक्शन हैपन, कैसे वो एक्शन हो रहा है, ठीक है। कैसे, मैंने कहा ही स्पीक्स लाउडली, हाउ ही स्पीक्स, कैसे वो बोलता है, धीरे बोलता है, लाउड बोलता है, जैसा भी बोलता है, आपके पास आंसर आ रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि क्या बता रहे हैं हम लोग, कैसे। मैं कहूँ हाई आई सिट,
क्वाइटली, मैं चुपचाप बैठती हूँ, ठीक है। मैंने कहा दे लिव हैप्पीली, हाउ दे लिव, कैसे रहते हैं वो, हैप्पीली रहते हैं ना। तो आप अगर क्वेश्चन पुट अप करेंगे और आपको आंसर मिल रहा है, इट मीन्स कि एडवर्ब वो इजीली आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पे हम जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस इन द सेंस कहाँ, ठीक है। दिस एडवर्ब शोज दैट वेयर डज एन एक्शन हैपन, कहाँ पर वो एक्शन हैपन हुआ है, कहाँ, ठीक है, कहाँ। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ की मैं बात कर रही हूँ। ही गोज देयर, वेर ही गोज, कहाँ जाता है वो, ही गोज देयर, वेर ही गोज, हमको सिर्फ क्वेश्चन पुट अप करना है, ठीक है। और प्लेस में क्वेश्चन किससे बनेगा, वेर से। वेर डू यू लिव, मैंने कहा वेर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, कहाँ। तब जब कहाँ वहां पर आ रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि आपको अगर कोई जगह की बात हो रही है तो सिंपली क्वेश्चन करना है वेयर से, एंड सिंपली वो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आप समझ जाओगे कि वो प्लेस की बात कर रहा है। मैंने कहा आई केप्ट हियर, मैंने यहाँ रखा है। वेर यू केप्ट, यहाँ पर आई की बात हो रही है और हम क्वेश्चन कर रहे हैं अगले इंसान से, तो उसके लिए तो यू हो जाएगा ना वो। वेर यू केप्ट, कहाँ रखा तुमने, ठीक है। देन नेक्स्ट में बोलू शी हैज गॉन आउटसाइड, वेर शी हैज गॉन, कहाँ गई वो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आपको क्वेश्चंस कैसे पुट अप करना है, देन ओनली आप अंडरस्टूड हो पाएंगे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर आ रहा है। वैसे भी एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम की, एडवर्ब ऑफ टाइम रेफर दैट व्हेन डज एन एक्शन हैपन, ये एक्शन कब हुआ, ठीक है। व्हेन का मतलब होता है कब हुआ। मैंने कहा वी विल प्ले लेटर, हम बाद में खेलेंगे। व्हेन विल वी प्ले, हम लोग कब खेलेंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा दे विल गो टुमारो, व्हेन दे विल गो, ठीक है। आई एम कमिंग डाउन, ठीक है। आप लोग इनमें क्वेश्चन करो, देन अपने आप आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। देन मैंने बोला एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री हेल्प अस टू एक्सप्रेस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज, कितना है, ठीक है। ये बताने वाला काम करता है हमारा डिग्री। कौन करता है, डिग्री। डिग्री हमें ये बताता है कि वो कितना है, ठीक है। द टी इज हॉट, टी इज हॉट, कितना, हाउ मच, वो कितना है। शी इज सो ब्यूटीफुल, हाउ मच, है ना। आप क्वेश्चन करो कितना है भाई, कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे तो बताओ, मुझे तो नहीं पता वो कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। मैंने कहा शी इज एक्सट्रीमली सैड, वो आज बहुत सैड है। हाउ मच शी इज सैड, कितनी सैड है भाई, बहुत ज्यादा सैड है। इट मीन समझ में आया कि आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको आंसर्स मिल रहे हैं ना, यही हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करूं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब दैट हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कि कितनी बार, ठीक है, कितनी बार। तो मैं बोलूं दे ऑलवेज गो टू स्कूल, कितनी बार स्कूल जाते हैं, ऑलवेज। जो ये ऑलवेज है यही हमारा क्या है, एडवर्ब भी है, ठीक है। आई ईट रेयरली, हाउ ऑफन, रेयरली, आप कब खाते हैं, रेयरली खाती हूँ। आई ऑफन गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ ऑफन आया, कितनी बार वाली बात हो गई है, बार बार वाली बात हो गई है यहाँ पे। आई यूजुअली प्ले क्रिकेट, में कभी कभी खेलता हूँ, ठीक है। तो ये जो कितनी बार वाली बात हुई आपको समझ में आई कि हाउ मच यू प्ले क्रिकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ आई यूजुअली प्ले क्रिकेट, ठीक है। और आज के हमने पांचों के पांचों क्लियर कर लिए हैं पॉइंट्स कि कौन कौन से में क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चंस किए और उनके आंसर्स लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एडवर्ब के वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे, जैसे क्वाइटली, लाउडली, वेरी, आउटसाइड, एक्सट्रीमली, टुमारो, नेवर, ऑफन और भी एवरीवेयर, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, हमारे एडवर्ब्स है। बस आप लोग इनमें क्या कर लो, क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अपने आप आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको एडवर्ब समझ में आने लगेगा कि जो आंसर आएगा वही उसका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इन टॉपिक्स में से किसी का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं उसका प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर करवा दूंगी। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा प्रीपोजिशंस। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे।
and thank you so much. Have a good day.